जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत है। और आज आइए हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है काल। काल जिसको आप इंग्लिश में टेंस कहते हैं। काल एक ऐसा टॉपिक है, आप क्वेश्चन पेपर अगर उठा के देखेंगे तो हर कंपटीशन में यहाँ से प्रश्न आया है काल से। एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न तक काल से उठा हुआ है। चाहे वो छोटा कंपटीशन आपका रहा हो, चाहे बड़ा कंपटीशन रहा हो, हर कंपटीशन में यहाँ से प्रश्न देता है। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है काल। तो इस काल में जो भी आपके कन्फ्यूज़न हैं सबको हम आपको दूर कराते हुए चलते हैं और खूब ध्यान लगा करके समझते हुए आप पढ़ेंगे। मेरे साथ कापी कलम के साथ आप बैठेंगे और उससे आप नोट करते चलेंगे तो समझने में आसानी मिलेगी। तो अपने समय का सदुपयोग करते हुए इस महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है काल, आज हम लोग इस काल के बारे में जानते हैं कि काल है क्या। तो सबसे पहले आप जाने काल। काल का मतलब ही होता है समय। काल मीन्स होता है समय। क्या हुआ छात्रों? काल का मतलब समय। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं काल, उसी तरह से हिंदी में भी काल है। यानी इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? समय। यानी इसकी जब हम परिभाषा करते हैं तो इसकी परिभाषा ये आती है कि क्रिया के जिस रूप से, काल को जब हम परिभाषित करते हैं तो क्रिया के जिस रूप से, यानी क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का बोध हो, उसके घटित होने के समय का बोध हो, के समय का बोध, घटित होने के समय का बोध हो, अर्थात बोध हो, अर्थात यह पता चले कि क्रिया अभी हो रही है। यह पता चले कि क्रिया अभी हो रही है, अभी हो रही है। क्रिया अभी हो रही है या हो चुकी है या होगी। हो रही है या हो चुकी है, हो चुकी है या होगी, या होगी, तो उसे काल कहते हैं। काल कहते हैं। कहने का मतलब छात्रों आप ये जानिए कि जैसे कुछ वो क्रिया जिसको हम एक वर्तमान समय में करते हैं, दूसरी वो क्रिया होती है कि जो क्रिया हम भूतकाल में करते हैं यानी बीते हुए समय में। एक वो क्रिया होती है कि जो आने वाले समय में हम करते हैं। तो इस आधार पर काल को जो है 3 भागों में बांट दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अभी ये परिभाषा हो गई कि क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का बोध हो, अर्थात यह पता चले कि क्रिया अभी हो रही है या हो चुकी है या होगी, तो उसे काल कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हम कहें कि गोयल, जैसे गोयल कमरे में बैठा है। गोयल कमरे में बैठा है। अब आप देखेंगे कि यहाँ जो आप ये उदाहरण देख रहे हैं कि गोयल कमरे में बैठा है। अब इस वाक्य को देखने से छात्रों आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं? निष्कर्ष ये निकल रहा है कि क्रिया जो हमारी है ये क्या है? चल रही है। क्रिया हमारी चल रही है। उसके बाद दूसरे उदाहरण में हम ये कहें कि गांधी जी का बचपन
पोरबंदर में बीता। गांधी जी का बचपन, गांधी जी का बचपन पोरबंदर में बीता। अब इस वाक्य को आप देखेंगे तो यहाँ आपको किस प्रकार की क्रिया का ज्ञान हो रहा है, कोई बताएंगे आप में से मुझे? तो चलिए मैं ही बता रहा हूं कि गांधी जी का बचपन पोरबंदर में बीता। अब आप इस वाक्य को देख रहे हैं तो समझ में बात ये आ रही है कि यहाँ क्या है, जो क्रिया है वो क्या है, बीत चुकी है, यानी बीता हुआ। यहाँ क्रिया का जो स्वरूप हमें दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, बीता हुआ दिख रहा है। तीसरे उदाहरण के लिए हम ये कहें कि छुट्टियों में हम शिमला जाएंगे, हम शिमला जाएंगे। अब इस उदाहरण को आप देखें तो इस उदाहरण को देखने के बाद यहाँ पता क्या चल रहा है कि छुट्टियों में हम शिमला जाएंगे, यानी ये क्रिया का कैसा स्वरूप दिख रहा है, आने वाला है। ये क्या है, आने वाला। तो छात्रों आप ये देखें कि पहले उदाहरण में जो हमने दिखाया है कि गोयल कमरे में बैठा है, यहाँ क्रिया चल रही है, यानी वर्तमान काल का स्वरूप हो गया। दूसरे उदाहरण में जो हमने दिखाया है गांधी जी का बचपन पोरबंदर में बीता, यहाँ किस प्रकार की क्रिया का ज्ञान हुआ, बीते हुए, तो ये भूतकाल की तरफ संकेत कर रहा है। तीसरी ये जो क्रिया हमने दिखाया है कि छुट्टियों में हम शिमला जाएंगे, यहाँ जो क्रिया का हमें स्वरूप दिख रहा है वो आने वाला है। आने वाले का मतलब हो गया क्या, भविष्यत काल। तो अब हम आगे चलते हैं, इस आधार पर आगे काल के भेद जानेंगे, काल के भेद। तो छात्रों जब हिंदी की बात आती है तो काल के 3 भेद हो जाते हैं, काल के भेद। जब भी प्रश्न उठता है काल के भेद कितने हैं, तो यहाँ आंसर होता है 3 भेद। पहले को कहते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल, और दूसरे काल का जो नाम है भूतकाल, भूतकाल, और तीसरे काल का नाम है भविष्यत काल, भविष्यत काल। तो छात्रों यहाँ हमने आपको काल के 3 भेद बताए। पहला भेद है वर्तमान काल, दूसरा भेद है भूतकाल, तीसरा भेद है भविष्यत काल। अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ और आप लोग मुझे बताएंगे कि ये कौन सा काल हो सकता है। जैसे हम कहें कि वह जाता है, वह जाता है। अब इस उदाहरण को जब भी हम देखते हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि ये किस काल का उदाहरण। इसी तरह से क्वेश्चन में बनाता है, क्वेश्चन पेपर में ऐसे लिख दिया, 3 कालों का नाम दे देता है, 4 विकल्प लगा देता है, कहता है कि ये कौन सा काल है। अब यहाँ आपको दिख रहा है, मैं बता दे रहा हूँ कि ये वह जाता है, जाने की क्रिया क्या है, हो रही है। तो इस आधार पे ये क्या हो गया, वर्तमान काल हो गया, वर्तमान काल। दूसरा उदाहरण मैं कहूँ कि वह गया था, वह गया था। अब यहाँ पर जब क्रिया की बात आई तो बीती हुई क्रिया है, यानी गया था, बीते हुए समय का ज्ञान करा रहा है। तो इस आधार पे ये बन गया भूतकाल। उसके बाद तीसरा उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूं, वह जाएगा, वह जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ जाने की बात है, अभी क्लियर नहीं है कि वह जाएगा ही, आगे जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो
इस तरीके से ये हो गया किसका, भविष्यत काल का उदाहरण, भविष्यत काल। तो इस तरीके से अब हम लोग एक एक काल को जब पढ़ेंगे तब जाकर के ये क्लियर हो पाएगा कि कौन सा काल है, कौन से उदाहरण को हम किस प्रकार से समझेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे पहला काल, वर्तमान काल। वर्तमान काल, अब देखिए इसमें एक एक काल के भेद भी किए गए हैं, इन भेदों से भी प्रश्न उठा लेता है। तो यहाँ अब आपको समझना है कि वर्तमान काल है क्या। तो पहला काल जिसका नाम है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में आप पहले समझें कि वर्तमान काल कहेंगे किसको, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल। यानी कहने का मतलब जब इसकी हम परिभाषा करते हैं तो परिभाषा से ये क्लियर होता है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, यानी क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी हो रही है, क्रिया अभी हो रही है, या सामान्यतः होती है, हो रही है या सामान्यतः होती है, सामान्यतः होती है, तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। एक बार पुनः समझिए कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी हो रही है या सामान्यतः होती है, तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि रमा खेल रही है, रमा खेल रही है। अब यहाँ पर इस उदाहरण को देखें आप, तो इस उदाहरण से क्लियर हो रहा है कि खेलने की क्रिया अभी हो रही है, इसलिए ये उदाहरण वर्तमान काल का हो गया जो कंपटीशन में पूछा जाता है। या दूसरा उदाहरण, रोहित सैर कर रहा है, रोहित सैर कर रहा है। अब आप इस उदाहरण को देखें तो यहाँ सैर, रोहित के सैर करने की क्रिया अभी जारी है, इसलिए ये भी वर्तमान काल हो गया। या इसी को हम कह दें कि वह जाता है, वह जाता है। तो इस उदाहरण से भी हमें ये पता चल रहा है कि क्रिया अभी सामान्य रूप से हो रही है, इसलिए जब सामान्य रूप से क्रिया हो रही है तो इसको भी हम कह देंगे क्या है, वर्तमान काल है। तो इस तरीके से जितने भी उदाहरण आपको मिलते हैं छात्रों, सबको आप क्या कहेंगे कि ये वर्तमान काल है। इसी तरह से अगले में अब हम चलते हैं। तो अगली चीज जो है वर्तमान काल के भेद, अगली चीज इसमें वर्तमान काल के भेद। यही आपके कंपटीशन में पूछा गया था कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं। तो छात्रों आप लोग जानिए कि वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। जब भी प्रश्न बनता है वर्तमान काल की बात तो तुरंत आप कहिए वर्तमान काल के 5 भेद हैं। पहले को हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। पहले जान लीजिए सामान्य वर्तमान काल, ये पहला नाम है सामान्य वर्तमान काल।
उसके बाद दूसरे का नाम है तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल। तीसरे का नाम है पूर्ण वर्तमान काल। तीसरा भेद है पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद चौथा भेद है संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। उसके बाद पांचवा भेद है संभाव्य वर्तमान काल। पांचवा है संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। तो छात्रों, आप पहले भेदों को जान लीजिए। वर्तमान काल के 5 भेद। पहले का नाम है सामान्य वर्तमान काल, दूसरे का नाम है तात्कालिक वर्तमान काल, तीसरे का नाम है पूर्ण वर्तमान काल और चौथे का नाम है संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवें का नाम है संभाव्य वर्तमान काल। तो ये 5 भेद हैं। अब पांचों में से एक एक भेद के बारे में हम लोग अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे, तब जाकर के क्लियर हो पाएगा। तो मैं एक एक भेद को परिभाषित और उसके उदाहरण को बताते चल रहा हूँ, आप समझते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। अब हम पहला भेद आपको बताते हैं। वर्तमान काल का जो पहला भेद है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। अब जानिए आपकी सामान्य वर्तमान काल हम कहेंगे किसको? तो सामान्य वर्तमान काल का मतलब क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में होने का सामान्य रूप से बोध हो, यानी क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, आप ये परिभाषा में कहेंगे कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में होने का, वर्तमान काल में होने का सामान्य रूप से, वर्तमान काल में होने का सामान्य रूप से पता चले, सामान्य रूप से पता चले तो उसे सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आता है, जैसे इसकी क्रिया होगी आता है, जाता है, आता है, जाता है, खाता है। ये सामान्य वर्तमान काल की क्रिया इसी तरीके से होगी, आता है, जाता है, खाता है। यानी परिभाषा पुनः एक बार आप समझें कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में होने का सामान्य, जनरली सामान्य रूप से ये है कि पता चले, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया जो आती है, आता है, जैसे जाता है, खाता है, ये इस तरह की क्रियाएं सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हो गई। अब उदाहरण इसका आप देखिए कि कैसे आएंगे, तो हम उसको कहेंगे ये सामान्य वर्तमान काल है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कि सचिन गाता है, ये पहला उदाहरण है, सचिन गाता है। अब इस उदाहरण को देखिए तो ये पता चलता है कि सामान्य रूप से क्रिया हो रही है, इसलिए ये हो गया सामान्य वर्तमान काल। या दूसरा उदाहरण, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वो जनरली सामान्य वर्तमान काल की क्रिया है कि
सामान्य रूप से क्रिया हो रही है। तो ये बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, क्या हो गया, सामान्य वर्तमान काल हो गया। अगला उदाहरण हम कहें कि कबूतर दाना चुगते हैं, ये चीज कबूतर दाना चुगते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ भी क्रिया सामान्य रूप से हो रही है, इसलिए ये क्या हो गया, सामान्य वर्तमान काल। तो तीनों उदाहरण जो मैंने दिया, तीनों उदाहरण किसके हैं, सामान्य वर्तमान काल के हैं। उसके बाद वर्तमान काल का जो दूसरा भेद है उसका नाम है तात्कालिक वर्तमान काल। दूसरे भेद को आप समझिए, तात्कालिक वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल। अब सबसे पहले आप इसकी परिभाषा जानें, तब क्लियर हो पाएगा कि ये तात्कालिक वर्तमान काल क्या है। यानी क्रिया के कार्य के होने, यानी जिस क्रिया में कार्य के होने, इसकी जब हम परिभाषा करते हैं तो जिस क्रिया में कार्य के होने या करने की निरंतरता वर्तमान, जिस क्रिया में कार्य के होने या करने की निरंतरता वर्तमान काल में मालूम हो, वर्तमान काल में मालूम हो तो उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। तो एक बार आप परिभाषा पुनः समझिए कि जिस क्रिया में कार्य के होने या करने की निरंतरता वर्तमान काल में मालूम हो तो उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मैं जा रहा हूँ, ये उदाहरण है, मैं जा रहा हूँ। अब यहाँ आप लोग देखिए, मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ क्रिया की निरंतरता बनी है, अभी क्रिया रुकी नहीं है, क्रिया लगातार हो रही है। तो ये क्या हो गया, तात्कालिक वर्तमान काल हो गया। इस पे भी प्रश्न हुआ है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। तात्कालिक वर्तमान काल पे उदाहरण पूछा जा चुका है। दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, समझिए, वह पढ़ रहा है। दूसरा उदाहरण है, वह पढ़ रहा है। अब ये जो है, यहाँ पढ़ने की क्रिया वर्तमान काल में बनी हुई है, जारी है, अभी रुकी नहीं है, इसलिए क्या हो गया, तात्कालिक वर्तमान काल है। या वह जा रहा है, वह जा रहा है। यहाँ भी अब आप देखिए, जाने की क्रिया वर्तमान काल में जारी है, निरंतर हो रही है, इसलिए ये क्या हो गया, तात्कालिक वर्तमान काल, जो कि कंपटीशन में आया था। अब आगे चलते हैं, जिसका नाम है तीसरा भेद। तो ये वर्तमान काल के दो भेद आपने पढ़ लिए, उसके बाद अब हम आपको बताते हैं वर्तमान काल का तीसरा भेद, यानी वर्तमान काल का तीसरा भेद। तीसरे भेद का नाम आपको बता रहे हैं, जिसका नाम है पूर्ण वर्तमान काल।
पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। छात्रों देखिए, यहाँ इसके नाम से ही पता चल रहा है पूर्ण यानी पूरा का पूरा, तो का है पूर्ण, यानी जिस क्रिया के होने या करने की पूर्णता का बोध हो वो पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। पुनः जानिए आप, जिस क्रिया के होने, जिस क्रिया के होने या करने की पूर्णता, होने या करने की पूर्णता का ज्ञान हो, होने या करने की पूर्णता का ज्ञान हो तो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी जिस क्रिया के होने या करने की पूर्णता का ज्ञान, किसका ज्ञान कराएगा? पूर्णता का ज्ञान हो उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, यानी क्रिया पूर्ण रूप से होगी। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण ये है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। अब यहाँ जब हम उदाहरण को पढ़ते हैं तो हमें ये लग रहा है कि हाँ, इस बच्चे ने, लड़के ने पुस्तक को क्या की है? पढ़ी है। पढ़ करके उसको क्या कर दिया? इसने समाप्त कर दिया है। तो क्रिया की पूर्णता का ज्ञान हो रहा है, इसलिए ये उदाहरण पूर्ण वर्तमान काल हो गया। दूसरा उदाहरण, उसने खाया है, उसने खाया है। अब यहाँ भी जब हम देखते हैं तो यहाँ इस उदाहरण से भी हमें ये ज्ञान होता है कि खाने का काम उसने पूरा कर लिया है, इसलिए ये भी क्या हो गया? पूर्ण वर्तमान काल हो गया। या वह आया है, हमने कह दिया वह आया है। यहाँ भी इस उदाहरण में भी क्रिया पूर्ण हो गई है, आने की क्रिया पूरी हो गई है, इसीलिए इसको भी हम पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत रखते हैं। तो ये आपका पूर्ण वर्तमान काल क्लियर हो गया। चौथा भेद है संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, ये चौथा भेद है वर्तमान काल का, संदिग्ध वर्तमान काल। यानी जिस क्रिया के वर्तमान काल में होने के बारे में, वर्तमान काल में होने के बारे में संदेह हो, होने के बारे में संदेह हो तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं, कहते हैं। ये इसकी परिभाषा निकल रही है कि जिस क्रिया के वर्तमान काल में होने के बारे में संदेह हो, वहाँ पूर्णता थी, यहाँ क्रिया के होने के बारे में संदेह हो रहा है, तो इसीलिए ये क्या है कि संदिग्ध वर्तमान काल है। कहने का मतलब कि पता नहीं क्रिया होगी कि नहीं होगी, इसीलिए ये संदिग्ध हो रहा है। जैसे हम कहें कि राम पढ़ता होगा, अब राम पढ़ता होगा, इससे हमें ये पता चल रहा है कि
पढ़ता होगा। अब संदेह है, हो सकता है कि राम ना भी पढ़ रहा हो, तो संदेह हुआ, संदिग्ध हो रहा है, इसीलिए क्या हुआ, संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण हो गया। या माता जी खाना बना रही होंगी। अब इस उदाहरण को देखने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि माता जी खाना बना रही होगी। अब यहाँ ये भी हो सकता है कि माता जी खाना न बना रही हो, या हो सकता है बना चुकी हूँ, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे कि ये संदिग्ध वर्तमान काल है। आगे, रागिनी खाती होगी, अगला उदाहरण है आपका, रागिनी खाती होगी। अब यहाँ भी कोई जरूरी नहीं है इनके द्वारा खाया जा रहा हो सकता है खा चुकी हूँ, हो सकता है न खाएं, तो यहाँ भी क्रिया किस में जा रही है, संदिग्ध में जा रही है, संदेह है, इसीलिए ये तीनों उदाहरण आपका संदिग्ध वर्तमान काल हो गया। इस पे भी प्रश्न पूछा जा चुका है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल, यानी तीनों में क्रिया के होने के बारे में क्या है, संदेह मिल रहा है, इसीलिए ये संदिग्ध वर्तमान काल हो गया। वर्तमान काल का अब आपको हम पांचवा भेद बताते हैं, जिसका नाम है संभाव्य वर्तमान काल। लास्ट भेद वर्तमान काल का संभाव्य वर्तमान काल। छात्रों, इतने में से एक प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा, हर जगह एक प्रश्न यहाँ से इतने में से बन जाता है। तो पांचवा भेद हम आपको इसका क्लियर करा देते हैं, जिसका नाम है संभाव्य वर्तमान काल। वर्तमान काल का पांचवा भेद, संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल ये पांचवा भेद है। अब आप देखिए पहले कि संभाव्य वर्तमान काल हम किसको कह लेंगे कि ये संभाव्य वर्तमान काल है, यानी जिस क्रिया से कार्य के होने या करने, जिस क्रिया से कार्य के होने, जिस क्रिया से कार्य के होने या करने के, जिस क्रिया से कार्य के होने या करने की संभावना का बोध हो, होने या करने की, वाक्य बिठाइए, होने या करने की संभावना, होने या करने की संभावना का बोध हो, संभावना का बोध हो, तो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। कहने का मतलब कि जिस क्रिया से कार्य के होने या करने की संभावना, कार्य के होने या करने की संभावना का बोध हो, तो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कोई व्यक्ति आ रहा है, पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा, अगर हम ये कहें तो अब यहाँ संभावना बन रही है कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, संभाव्य वर्तमान काल हो गया। यानी इससे जो है वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना बनी रहती है। इस क्रिया से वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना बनी रहती है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कि वह पढ़ता हो। अब
वर्तमान काल में यहाँ संभावना बन रही कि वो पढ़ सकता है, इसीलिए ये उदाहरण संभाव्य वर्तमान काल हो गया। अगला उदाहरण, रमा बाजार गई हो, बाजार गई हो। अब इससे हमें पता चल रहा है कि रमा जो है वो बाजार गई हो, यानी वर्तमान समय में जा सकती है, क्रिया हो सकती है, इसीलिए क्या है, संभाव्य वर्तमान काल है। अगला उदाहरण है, वह लौटा हो, वह लौटा हो। अब ये भी उदाहरण किसका हो गया, संभाव्य वर्तमान काल, यानी वर्तमान समय में वो लौट सकता है, क्रिया हो सकती है, इसीलिए ये संभाव्य वर्तमान काल हो गया। तो काल का 3 भेद हमने बताया, जिसमें पहला काल आपको बताया वर्तमान काल। वर्तमान काल के 5 भेद थे, 5 भेदों को हमने क्लियर कराया। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं, जिसका नाम है दूसरा भूतकाल। दूसरे काल का नाम है भूतकाल। ऐसे तीनों कालों के भेद किए गए हैं, तो दूसरे में है भूतकाल। इसको आपको दिखाते हैं क्या है, यानी पास्ट टेंस, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं। दूसरा है भूतकाल। सबसे पहले आप जानिए कि भूतकाल है क्या। वर्तमान को आपने देख लिया कि उसमें क्या थी, क्रिया वर्तमान समय में हो रही थी या होने वाली थी या उसमें होने की संभावना बनी थी, तो उसको आपने वर्तमान काल में रख दिया। भूतकाल कहने का मतलब क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है, तो भूतकाल कहलाता है। यानी क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है, बीते हुए समय में हो चुकी है, तो उसे भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय में हो चुकी है तो उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, यहाँ आपको हमने भूतकाल बताया। भूतकाल का मतलब क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है, तो उसे हम भूतकाल कहते हैं। यानी बीते हुए समय में क्रिया हो चुकी है। जैसे सामयिक उदाहरण ये है आपका, कल बहुत तेज लू थी। अब इस वाक्य को आपने देखा कि कल बहुत तेज लू थी, क्रिया यहाँ क्या है, हो चुकी है, होने वाली नहीं है, हो चुकी है, इसलिए ये उदाहरण क्या हो गया, भूतकाल का उदाहरण हो गया। उसके बाद दूसरा उदाहरण हम आपको बताते हैं कि वे हॉकी खेल रहे थे, वे हॉकी खेल रहे थे। अब यहाँ आप देखिए कि यहाँ भी क्रिया बीते हुए समय में खेलने की क्रिया हो चुकी है, हो नहीं रही है, हो चुकी है, इसलिए ये भी उदाहरण क्या हो गया, भूतकाल का उदाहरण हो गया। या कल बहुत गर्मी थी, आप लोग भी महसूस किए होंगे, कल बहुत गर्मी थी। अब यहाँ आप देखिए कि यहाँ भी जो क्रिया है ये क्या है, बीत चुकी है,
इसलिए इसको भी आप क्या कहेंगे कि ये भूतकाल की क्रिया है। तो इस तरीके से जहाँ भी छात्रों आपको ये दिखे कि क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है तो तुरंत आप उस क्रिया को कहेंगे कि ये भी क्रिया किसकी है, भूतकाल की क्रिया है। अब जैसे आपने वर्तमान काल का भेद पढ़ा है उसी प्रकार से भूतकाल का भी भेद है। अब आगे हम आपको बताते हैं अगली चीज, भूतकाल के भेद। भूतकाल के भेद, भूतकाल के भेद। जब छात्रों भूतकाल के भेद की बात आती है तो तुरंत आप आंसर देंगे कि भूतकाल के 6 भेद। जैसे एक चीज़ और मैंने आपको एक तरीके से लर्न कराया था, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ये मालूम होगा, अभी बहुत जल्द 2 दिन पहले हमने आपको लर्न कराया है कि जैसे संज्ञा का जनरली भेद पूछ देता है कि संज्ञा का भेद बताइए, तो आपका आंसर वहाँ होता है 5। उसके बाद जब अगला भेद आता है सर्वनाम की बात आती है तो आप वहाँ 5 में हमने कहा था सर्वनाम के भेद की जब बात आए तो आप एक प्लस कर दीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा, 6 भेद। सर्वनाम का कितना, 6 भेद हो गया। उसी प्रकार से आप देखिए वर्तमान काल को भी आप बिठा लीजिए, जब भी क्वेश्चन पूछे वर्तमान काल का भेद तो आप कहेंगे 5 भेद। उसके बाद भूतकाल के जब भेद की बात करें तो आप एक प्लस कर दीजिएगा। अब यहाँ क्या हो गया, 6 भेद। वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। 6 भेदों के पहले आप नाम जानिए। पहले का नाम है सामान्य भूतकाल। जैसे वहाँ सामान्य वर्तमान काल था, सामान्य भूतकाल, ये हो गया पहला भेद। उसके बाद दूसरा भेद है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल 2 हो गए। तीसरे भेद का नाम है पूर्ण भूतकाल। जैसे पूर्ण वर्तमान काल था उसी प्रकार से पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल 3 हो गए। चौथे का नाम है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल 4 हो गया। 5वें का नाम है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। और अगले का नाम है हेतु हेतु मद भूतकाल। छठा है हेतु 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 मद भूतकाल। पुनः सभी नामों को आप सुनिए। जब भी भूतकाल के भेद की बात करता है तो भूतकाल के भेद 6 होते हैं, जिसमें पहला भेद है सामान्य भूतकाल और दूसरा भेद है आसन्न भूतकाल, तीसरा भेद है पूर्ण भूतकाल, चौथा भेद है अपूर्ण भूतकाल, 5वां भेद है संदिग्ध भूतकाल और 6ठा भेद है हेतु हेतु मद भूतकाल। तो ये 6 भेद हैं। इसमें पहले भेद को हम लोग देखते हैं। आइए आप देखिए, पहला है सामान्य भूतकाल। पहले भेद का नाम है सामान्य भूतकाल। किसको आप कहेंगे, यानी सामान्य भूतकाल जनरली जिससे क्रिया के व्यापार की बीते हुए समय में समाप्त होने की सामान्य सूचना मिले, जिससे क्रिया के व्यापार की बीते हुए समय में, क्रिया के व्यापार की बीते हुए समय में सामान्य सूचना मिले, सामान्य सूचना मिले तो उसे, सामान्य सूचना मिले तो उसे
सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल कहते हैं, सामान्य भूतकाल कहते हैं। यानी आप इसकी परिभाषा को देखिए तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जिससे क्रिया के व्यापार की बीते हुए समय में, क्रिया के व्यापार की बीते हुए समय में सामान्य सूचना मिले तो उसको हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। अब उदाहरण, सामान्य भूतकाल हो गया ये। उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कि राधा गई। अब जनरली स्पष्ट हो रहा है कि हाँ, राधा ने क्या किया, राधा गई। अब ये उदाहरण सामान्य भूतकाल हो गया। दूसरा उदाहरण हम कहें राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ सामान्य रूप से पता चल रहा है कि राम ने रावण को मारा, तो क्रिया के बीते हुए समय की सामान्य सूचना यहाँ भी दिख रही है। तीसरे उदाहरण में जब हम कहें तो यहाँ ये है कि रमा ने गीत सुनाया। अब इस उदाहरण को भी देखने के बाद एक क्लियर हो रहा है कि हाँ, क्रिया सामान्य रूप से समाप्त हुई है। तो ये तीनों उदाहरण आपके सामान्य भूतकाल हो गए। अगले का नाम है आसन्न भूतकाल, यानी दूसरा भेद है भूतकाल का, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, इसके भेदों में छात्रों आप लोगों को दिक्कत आती है, लेकिन आप इसकी परिभाषा के आधार पे अलग कर लेंगे। आप समझें कि सामान्य भूतकाल है क्या, यानी क्रिया के जिस रूप से हमको ये पता चले कि क्रिया अभी अभी पूरी हुई है, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया, पता चले कि क्रिया अभी अभी पूरी हुई है, अभी अभी पूरी हुई है, तो उसे, अभी अभी पूरी हुई है तो उसे आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल कहते हैं, आसन्न भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए अभी अभी आप खाना खाए हों तो इसको आप क्या कह देंगे कि ये आसन्न भूतकाल हो गया। अब यहाँ परिभाषा है इसकी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी अभी पूरी हुई है, तुरंत, तो उसको हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। यानी जैसे हम कहें कि वह नहाकर आई है, वह नहाकर आई है। अब इस उदाहरण से ये पता चल रहा है कि क्रिया नहाने की अभी अभी तुरंत हुई है, इसलिए इसको हम किस में रख रहे हैं, आसन्न भूतकाल में इसको रख रहे हैं। दूसरा उदाहरण है माताजी खाना बना चुकी हैं, माताजी खाना बना चुकी हैं। अब यहाँ भी ये पता चल रहा है कि माताजी के द्वारा खाना अभी अभी बनाया गया, तुरंत, इसलिए ये भी उदाहरण आसन्न भूतकाल हो गया। तीसरा उदाहरण देखिए, सीता गई है, ये तीसरा है आपका, सीता गई है। अब यहाँ भी ये पता चल रहा है इस वाक्य से कि सीता अभी अभी गई है,
तो इसलिए ये भी उदाहरण किसका हो गया? आसन्न भूतकाल का। तो जहाँ छात्रों आपको ये दिखे कि क्रिया अभी अभी हो रही है तो उसको आप तुरंत बोलेंगे ये आसन्न भूतकाल है। एक भेद और आपको बताते हैं, पूर्ण भूतकाल। तीसरा भेद, भूतकाल का तीसरा भेद है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल तीसरा भेद है पूर्ण भूतकाल। भूतकाल का तीसरा भेद पूर्ण भूतकाल। अब आप इसकी परिभाषा जानिए पहले। यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में काफी पहले समाप्त हो चुकी है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया काफी पहले समाप्त हो चुकी है, काफी पहले समाप्त हो चुकी है, तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे अब आप यहाँ देखें, यानी क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया काफी पहले समाप्त हो चुकी है तो उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए हम कहें कि शाहजहां ने, आया हुआ प्रश्न है ये छात्रों, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। अब यहां स्पष्ट हो रहा है कि काफी पहले ये क्रिया हो चुकी है, इसलिए ये पूर्ण भूतकाल हो गया। दूसरा उदाहरण है, वर्मा जी ने पत्र लिखे थे। वर्मा जी ने पत्र लिखे थे। अब यहां भी ये स्पष्ट हो गया कि क्रिया बहुत पहले, पत्र लिखने की क्रिया बहुत पहले हो चुकी है, इसलिए इसको भी हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो छात्रों, आज की वीडियो में अब इतना ही। इसको आप बेहतर ढंग से पढ़ लीजिएगा। इतने में से आपको 2 प्रश्न जरूर मिलेंगे। आप इसका जो शेष भाग है उसको हम अगले लेक्चर में देंगे। तब तक आप इसको ध्यान से पढ़ते रहेंगे और 2 नंबर के प्रश्न का उत्तर आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद छात्रों।